तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी के घर में। तो आप लोग का जो मैट्रिक एग्जामिनेशन का डेट है वो अब बिल्कुल सामने आ गया है, यानी कि कुछ ही दिन रह गए हैं। मेहनत करना है क्योंकि ये जो समय है ये आप लोग के लिए एकदम अंतिम समय है, लास्ट समय है। और अभी आप लोग को ऐसा लगता होगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसा आप लोग को कभी कभी लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो पढ़े हैं वो सब आपके अंदर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसा आप लोग को सोचना नहीं है कि हमारे अंदर कुछ नहीं है। आप लोग जो पढ़े हैं वो आपके अंदर है। ये आपको कभी नहीं सोचना है कि हमें कुछ नहीं आता। ये जो अंतिम समय बचा है ये इसमें आप लोग को फुल तैयारी करनी है। आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे विद्युत चैप्टर को, और हर एक वर्ष प्रत्येक वर्ष विद्युत चैप्टर से अधिकांश प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत। विद्युत है चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो वो पदार्थ जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वह पदार्थ जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वह पदार्थ जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसका याद रखना है, इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। इसका हमेशा मान ऋणात्मक होता है। और इसका खोज जे थॉमस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जे थॉमस। इसका खोज जे थॉमस के द्वारा किया गया था। अब चलिए समझते हैं अगला आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश आवेश को चलिए समझते हैं। जब किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत आदान प्रदान किया जाता है तब इसे आवेश कहते हैं। आवेश जब किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत आदान प्रदान किया जाता है, उसे आवेश कहते हैं। जब किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत आदान प्रदान किया जाता है उसे आवेश कहते हैं। अब आवेश को क्या से दर्शाया जाता है? Q से। Q से इसे दर्शाया जाता है। और आवेश को प्लस Q और माइनस Q से भी व्यक्त किया जाता है। अब आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलोम। कूलोम होता है। इसे Q से दर्शाया जाता है। आवेश को Q से दर्शाया जाता है, चलो। और इसे प्लस Q और माइनस Q से भी व्यक्त करते हैं।
अब आवेश का एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलोम। अब आवेश का सूत्र, तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर IT। और आवेश एक कौन सा राशि है? अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। चलिए अब समझते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा किसी चालक में 1 सेकेंड में जितना आवेश आदान प्रदान होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में जितनी आवेश का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। उसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसी चालक में 1 सेकेंड में जितनी आवेश का आदान प्रदान होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का सूत्र, तो विद्युत धारा का सूत्र होता है, विद्युत धारा का सूत्र इसका सूत्र होता है I बराबर Q बट्टा T। विद्युत क्षेत्र, जितनी दूरी तक विद्युत बल कार्य करती है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जितना दूरी तक विद्युत का जो बल होता है वो कार्य करता है उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। चलिए अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र के गुण को। विद्युत क्षेत्र का गुण को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के गुण, विद्युत क्षेत्र के गुण का पहला गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं से भरी होती है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गोलाकार होती है। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अदृश्य होती है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सभी एक ही दिशा में होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो घड़ी के अनुदिश कार्य करती है। अगर किसी आवेश का मान ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो घड़ी के विपरीत घूमती है। देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से भरा हुआ होता है। रेखाओं से भरा होता है। उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखाओं से भरा हुआ होता है, इसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं गोलाकार होती है। विद्युत क्षेत्र
रेखाएं गोलाकार होती हैं। जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है गोलाकार होती है। और अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अदृश्य होती है। और अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्योंकि विद्युत की जो रेखाएं होती है वो एक ही दिशा में होती है। विद्युत रेखाएं एक ही दिशा में होती है। अगला है अगर किसी आवेश का मान धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं घड़ी के अनुदिश कार्य करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं घड़ी के अनुदिश कार्य करती है। हाँ, अगर किसी आवेश का मान धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं घड़ी के अनुदिश कार्य करती है। और अगर किसी आवेश का मान ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं घड़ी के विपरीत घूमती है। घड़ी के विपरीत। हाँ, अगर किसी आवेश का मान ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं घड़ी के विपरीत घूमती है। अभी तक देखे इलेक्ट्रॉन, आवेश और विद्युत धारा। अगला देखेंगे विद्युत विभव। चलिए सबसे पहले समझते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव विद्युत विभव में क्या होता है, एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विद्युत विभव। एक कूलम आवेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव। उसे विद्युत विभव कहते हैं, करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं।
हाँ, 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना जो कार्य करना पड़ता है उसी को कहते हैं विद्युत विभव। चलिए अब इसका सूत्र को समझते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है V बराबर W बटा Q। अब विद्युत विभव का स्थायी मात्रक देखते हैं। इसका स्थायी मात्रक का स्थायी मात्रक होता है वोल्ट। चलो, और विद्युत विभव क्या है? यह एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि। विद्युत विभव एक अदिश राशि। चलिए देख लिए विद्युत विभव। अब देखते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है और जो दोनों बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है उसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर। 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में इतना कार्य करना पड़ता है और यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है उसे कहते हैं विद्युत विभवांतर। उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है और जो दोनों बिंदुओं के बीच में जो अंतर होता है उसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो इसका स्थायी मात्रक होता है वोल्ट। और विद्युत विभवांतर कौन सा राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि। ये अगला समझते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध। चलिए समझते हैं प्रतिरोध को। किसी चालक में विद्युत धारा बहने में या प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न होता है ना उसी को कहते हैं प्रतिरोध। हाँ, किसी चालक में विद्युत धारा बहने या प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध कौन सा राशि है? तो यह एक है अदिश राशि। प्रतिरोध अदिश राशि। चलिए अब समझते हैं प्रतिरोध किन किन कारकों में निर्भर करता है। चालक के पदार्थ, चालक के लंबाई, चालक के क्षेत्रफल और एक चालक के तापमान में निर्भर करता है।
अगर आपको पूछ दे प्रतिरोध, प्रतिरोध किन 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 कारकों में निर्भर करता है, तो हो जाएगा चालक की लंबाई, चालक का लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ, और एक हो जाएगा चालक के तापमान। अगर आपको पूछ दे कि चालक किन किन कारकों में निर्भर करता है, तो हो जाएगा चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ, और एक हो जाएगा चालक के तापमान पर। चलिए अब देखते हैं प्रतिरोध के संयोजन, प्रतिरोध के संयोजन। तो पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन, और एक होता है पार्श्व क्रम संयोजन। हाँ, पार्श्व क्रम संयोजन। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम को, श्रेणी क्रम संयोजन। ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक के रूप में जोड़ा जाता है। हाँ, और श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत का जो धारा होता है वो समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है। चलिए देखते हैं पहला श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक
के रूप में जोड़ा जाता है। हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन में धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक के रूप में जोड़ा जाता है। और हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत विभवांतर का बंटवारा होता है।